नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं कल्याणी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों पर। 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत से दलों की सत्ता अपना दम दिखा रही है। इस श्रृंखला में नेशनल जनदल ने भी अपना संकल्प पत्र की घोषणा की और पत्रकार को संबोधित किया। नेशनल जनदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड जज MI कुद्दूसी व जनरल सेक्रेटरी उपस्थित रहे और अपने संकल्प पत्र की घोषणा करते हुए 41 अहम मुद्दे सामने रखे और संकल्प लिया। हमारी सरकार जब भी सत्ता में आएगी, इन 41 बातों पर कायम रहेगी। हम धर्मनिरपेक्ष पर काम करेंगे और जनता और देश के हित में कार्य करेंगे। जब पत्रकारों से सवाल किया कि लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, तो उन्होंने कहा, अभी हम 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, बाकी फैसला जनता करेगी। हम जनता के फैसले का इंतजार करेंगे। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, गरीब किसान को मुफ्त ट्रैक्टर उपलब्ध कराएंगे, उन्नत किस्म के बीज, खाद व कीटनाशक दवाएं सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएंगे, कृषि उपज की उचित खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का कानून लाएंगे, कृषि उपज के संबंध में और भी जो सहायता होगी वो पूरी किसानों को दी जाएगी। सरकारी कोल्ड स्टोरेज, नलकूप और सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध कराएंगे। खेतों में फसलों को वन्य जीवों से नुकसान पर मुआवजा देंगे। प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर समुचित मुआवजा समय से देने की व्यवस्था करेंगे। पेट्रोल, डीजल व CNG को GST के अंतर्गत लाएंगे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को देश में लागू करेंगे। नवीन पंजीकृत अधिवक्ताओं को पंजीकरण की तिथि से 5 वर्षों तक भत्ते का भुगतान करेंगे। शारीरिक रूप से व्यवसाय करने में अक्षम हो गए अधिवक्ताओं, पत्रकारों एवं अन्य पेशेवरों को भत्ते का भुगतान करेंगे। आकस्मिक निधन होने पर अधिवक्ताओं, पत्रकारों व अन्य पेशेवरों के आश्रितों को पेंशन देंगे। संज्ञेय अपराध से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देंगे। गरीबों को सरकारी खर्चे पर लघु उद्योग स्थापित कर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हम सरकारी खर्चे पर लघु उद्योग स्थापित करेंगे। हम उन लोगों को लोन की व्यवस्था नहीं करेंगे, जैसे आजकल लोन मिल रहा है, लोन लेने में सक्षम नहीं है और अगर कोई उद्योग धंधा लगाएंगे तो लोन मान लिया फेल हो जाए तो वो कहाँ से भुगतान करेगा आदमी। जिनको लघु उद्योग लगवाया जाए उनसे आत्मनिर्भरता आएगी और जो रोजगार दिया जाएगा उससे आत्मनिर्भरता आएगी। ये सारे काम जो अभी तक कभी आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुए, जो नेग्लेक्टेड पर्सन्स हैं, जो उपेक्षित वर्ग है वो उपेक्षा का शिकार आज भी है, जो मूल निवासी हैं वो भी आज उपेक्षा का शिकार हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनका भी उपेक्षा है, जो बुनकर हैं उनकी भी उपेक्षा है। तमाम तरफ कोई आत्मनिर्भरता नहीं मैं देख रहा हूँ और मेरा पार्टी बनाने का हम लोगों का यही उद्देश्य रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं, आत्मनिर्भर भारत की स्थापना करें, जो किसी ने नहीं सोचा। उनमें इतनी लिमिट कम कर दी गई है कि महीने का उनका सिस्टम नहीं चल पाता। महीने का अगर परिवार थोड़ा सा भी 2-4 लोग हैं तो पूरी उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती। लिमिट बड़ी लिमिटेड है, तो वो हमारी सीमा की सुरक्षा में लगे होते हैं, दिन रात बेचारे मेहनत करते हैं। अगर उनके परिवार को भी इस तरह की समस्या झेलनी पड़े तो ये हमारे लिए दुखद होगा। इसलिए हमने ये घोषणा अपने संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया है कि हम उनकी कैंटीन फैसिलिटी को भी, उनकी कैंटीन लिमिट को बढ़ाएंगे और इस तरह से हमने किसी भी वर्ग के लिए इसमें जगह नहीं छोड़ी कि उनको न टच किए हों। हमने एक स्पेशली एक और व्यवस्था इस संकल्प पत्र में मेंशन किया है। देखिए, एक्सप्रेस वेज को बनाने का एक अलग तरीका होता है, वो सारी ज़मीनें अधिकृत करके तब बनाई जाती हैं। लेकिन आज भाजपा सरकार या इसके पिछले जो भी सरकारें रही हैं, ये लोग हर 50 किलोमीटर पे देखेंगे किसी भी सड़क पे अगर इन्होंने एक बार उसका रिपेयर किया तो फट से टोल टैक्स लगा दे रहे हैं। जितना पेट्रोल और CNG की गाड़ी में पेट्रोल का खर्च नहीं आता या CNG का खर्च नहीं आता, उससे ज़्यादा टोल टैक्स आता है। तो हमने ये देखा कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं, आज के समय में एक गाड़ी पे लाखों लाख रुपया टैक्स जाता है सबसे पहले जब नई गाड़ी खरीदते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जब आप सड़क पे लेके निकलते हो उस गाड़ी को, तो फिर आपको टोल टैक्स देना है,
एक्सप्रेस वे की बात ठीक है कि आपको कोई स्पेशल उसमें खर्च करते हैं, लेकिन अदर जो नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, उनको हम टोल टैक्स फ्री करेंगे। ये संकल्प हमने लिया है, क्योंकि इससे मध्यम वर्ग प्रभावित होता है, गरीब प्रभावित होता है, हर लोग इस चीज से पीड़ित होते हैं। तिवारी जी, मैं लंबा समय नहीं खींचूंगा, एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ आपसे। धन्यवाद। आप दिल्ली में कितनी सीटों पर आप प्रत्याशी लड़ा रहे हैं? हम दिल्ली में 7 की 7 सीटें पर प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और हमें आशा है कि हम 7 की 7 सीटें दिल्ली की लोकसभा चुनाव जीत भी रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।